मूवी के स्टार्ट में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक क्राइम सीन पर आए हैं। वहाँ पर उस घर में कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इस बात से ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को किसी आदमी ने मार दिया है। और इसके बाद जब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आता है तो वो टीवी को चलता हुआ देखता है जिसमें एक आदमी ये मैसेज दे रहा था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है। और इन सब बातों को वो पुलिस ऑफिसर बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद उसका हेड उसके पास आता है और उसको बेसमेंट में जाने का कहता है और वो बेसमेंट में आकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें इस मूवी की एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम यहाँ पर मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रग्स ले रही है। मूवीज में काम क्या करती थी, जिसको इसका फ्रेंड बनाता था और वो इसकी मूवीज का डायरेक्टर था। इसके फ्रेंड का नाम वेन था। अब ये लोग टेक्सास के एक विलेज में एक मूवी शूट करने जा रहे थे। इन लोगों को ये लोकेशन काफी ज्यादा सस्ते में मिल गई थी। अब ये लो बजट में अच्छी खासी मूवी शूट कर पाएंगे। इनकी हम वैन को देखते हैं जिनमें इनकी टीम के सभी मेंबर्स थे। यहाँ पर हमें इनका एक कैमरामैन भी दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी फ्रेंड उसके हेल्प के लिए आई थी। इसके फ्रेंड का नाम लॉरेन था। इसके बाद हम इस वैन में इस मूवी की एक और हीरोइन को देखते हैं और साथ ही उसका एक हीरो भी था। ये सभी लोग अपना हॉलीवुड में नाम बनाना चाहते थे। ये जानते थे कि ये जो मूवी शूट करेंगे इससे इनका काफी ज्यादा नाम बन जाएगा और ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अब ये लोग अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ से अपना कुछ जरूरत का सामान खरीदते हैं। यहाँ पर मैक्सिन वेन से कहती है कि वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहती है और अपना बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती है। वेन कहता है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। मैक्सिन सालों से वेन के साथ काम कर रही थी। उसको ऐसा लगता था कि वो इसके साथ काम कर बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। और इसको यहाँ पर आरजे की फ्रेंड लॉरेन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हर वक्त इसको घूरती रहती थी और इसको ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी इसको गौर से देखे। हम वहीं पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पोस्टर्स लगे हुए थे लैंड को रेंट पर देने के लिए, मगर इनको बहुत सस्ती लोकेशन मिल गई थी अपनी फिल्म के लिए। और साथ ही वहाँ पर मिसिंग पर्सन के भी नोटिस होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टीवी में वही प्रोग्राम चल रहा था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब वो वहाँ से सारा सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि रोड पर कुछ पुलिस खड़ी थी। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। अब पुलिस वहाँ पर रोड को साफ करवा रही थी। इन सब चीजों को देखकर मैक्सिन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा खून खराबा पसंद नहीं था। अब वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वेन जाकर दरवाजे पर आवाज लगाता है लेकिन कोई भी नहीं आता। काफी देर के बाद वेन को अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, मगर अभी भी उसने वेन को नहीं पहचाना था। तब वेन उसको कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी। ये सुनकर उस घर का ऑनर बाहर आता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस घर का ऑनर बहुत ज्यादा वियर्ड किस्म का था। वो आते ही वेन पर गन पॉइंट कर लेता है। यहाँ पर वेन बहुत ज्यादा डर जाता है। जब ये सब कुछ मैक्सिन अपनी वैन में बैठी हुई देखती है तो वो भी गन उठा लेती है और सबको वहाँ पर तैयार कर लेती है, मगर तभी वेन बहुत जल्दी उस घर के ऑनर को सारी बात समझा देता है। वो घर का ऑनर गन नीचे कर लेता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब वेन की जान में जान आती है। इसके बाद वो सभी लोग अपना सामान लेकर वैन से नीचे उतरते हैं। तभी मैक्सिन उस घर के ऊपर विंडो में देखती है। वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी उनको देख रही थी। ये बूढ़ी लेडी इस घर के ऑनर की वाइफ थी जिसका नाम पर्ल था। अब इस सब के बाद उस घर का ऑनर इन सब को उनके कैबिन तक ले आता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ उखड़ा हुआ था। यहाँ पर वेन ने उसको बिल्कुल भी ये नहीं बताया था कि उसकी टीम के मेंबर्स भी उसके साथ होंगे। अब वेन यहाँ पर उसको डील से कुछ ज्यादा पैसे दे देता है, जिस बात पर उस घर का ऑनर मान जाता है। वो घर का ऑनर वेन से कहता है कि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी कहीं मत जाना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब यहाँ पर ये बात हमें पता चलती है कि वेन ने उस घर के ऑनर को अभी तक ये नहीं बताया था कि यहाँ पर वो लोग मूवी शूट करने आए हैं। अब इस घर का ऑनर यहाँ से चला जाता है। तभी वेन अपने साथियों को बताता है कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनका रवैया अजीब सा होता है। अब वेन के टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि क्या वो हमारे आने का पर्पस जानता है। वो नहीं जानता कि हम यहाँ पर किस पर्पस के लिए आए हैं और मुझे नहीं लगता कि उसे बताने की कोई जरूरत है। अब यहाँ का ऑनर तो अपना ट्रक लेकर यहाँ से दूर अपने टाउन में चला जाता है और उसके जाने के बाद ये लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मूवी का नाम था फार्मर्स डॉटर। अब बाकी लोग तो मूवी शूट कर रहे थे।
मैक्सिन शूटिंग के दौरान रूम से बाहर आ जाती है। वो स्मोक करते हुए एक लेक पर पहुंच जाती है। अब वहाँ पर मैक्सिन उस लेक में तैरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसको दूर से कोई देख रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि उसी ऑनर की वाइफ थी जिसका नाम पर्ल था। हम मैक्सिन को देखते हैं जो बड़े ही आराम से तैर रही थी। वहाँ पर लेक में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी मौजूद था, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी। वो पानी में तैर रही थी और किनारे तक आने लगती है। मगरमच्छ भी उसके पीछे पीछे था, मगर किस्मत से वो किनारे पर पहुँच जाती है और मगरमच्छ उसको कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ पर उस क्रोकोडाइल से बच जाती है। दूसरी तरफ उन लोगों का फर्स्ट सीन भी खत्म हो गया था। वेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है कि इस मूवी को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे। अब मैक्सिन जब लेक से आ रही थी तभी वो पर्ल को देखती है जो बाहर खड़ी उसको अपने पास बुला रही थी। जब मैक्सिन पर्ल के पास आती है तो वो उसके घर को देखती है। उसके घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है। वहाँ पर पर्ल उसको लेमन ड्रिंक सर्व करती है और अपने बारे में स्टोरी सुनाने लगती है। हम देखते हैं कि वो जो मूवी बना रहे थे उस मूवी की जो हीरोइन का मेन कैरेक्टर था वो पर्ल अपने आप को समझ रही थी। पर्ल बताती है कि वो अपनी यंग एज में एक डांसर थी और उसका हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर था। वो बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा वॉर्स में ही रहता था और वो बिल्कुल अकेली रहती थी और यही वजह थी पर्ल की ऐसी हालत की। वो कहती है कि मेरी जवानी कहाँ पर गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो मैक्सिन में अपने आप को देख रही थी और जब वो स्टोरी सुना रही थी तभी पर्ल का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। वो मैक्सिन से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। मैक्सिन नहीं जानती थी कि वो क्या बात कर रही है। वो जल्दी से भागकर वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर उसको वेन मिल जाता है क्योंकि अब उसका सीन शूट होना था। अब वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पर्ल का हस्बैंड जब घर आता है तो वो ड्रिंक का ग्लास देखकर ये समझता है कि घर पर कोई आया था। हम पर्ल को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी अपना मेकअप कर रही थी और इसका रूम भी बहुत ज्यादा अजीब किस्म का था। हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स थी। इससे ये बात पता चलती है कि पर्ल के पास कोई बच्चा भी नहीं था। इसके ड्रीम्स कभी भी पूरा नहीं हुए थे और यही कमी इसके फेस पर दिखाई देती है। अब वो तैयार होकर मैक्सिन के कैबिन तक पहुंच जाती है जहां पर वो मूवी को शूट कर रहे थे। अब इसने भी ये सब कुछ देख लिया था कि ये लोग यहाँ पर कोई मूवी बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ अपने हस्बैंड को बता देगी जिसके बाद यहाँ पर कोई भी मूवी शूट नहीं होगी। पर तभी हम देखते हैं मैक्सिन के सीन में वो अपने आप ही खो गई थी। वो मैक्सिन के अंदर अपने आप को इमेजिन कर रही थी। अब इसी तरह पूरा दिन गुजर चुका था और अब रात हो गई थी। इनका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। वहीं पर हम इस घर के ऑनर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी वाइफ उसके करीब आती है मगर वो उसको दूर कर देता है क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका हार्ट इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और पर्ल का यही राज था कि उसकी ऐसी हालत थी। वहीं पर दूसरी तरफ हम मैक्सिन के ग्रुप को देखते हैं जो बड़े ही रिलैक्स से बैठे हुए थे और पर्ल दुखी मिरर के आगे बैठी हुई थी। वहीं पर उनके कैमरामैन की फ्रेंड लॉरेन वेन से कहती है कि तुम्हारा तरीका गलत है। वो यहाँ पर मैक्सिन के सीन की बात कर रही थी। वो कहता है कि ये नॉर्मल है, तुम इमोशनल मत हो, ये सिर्फ एक एक्टिंग है और जो भी हुआ वो सिर्फ एक काम का हिस्सा था और इससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर लॉरेन की टेंशन तो खत्म हो जाती है। वो भी इस मूवी में एक रोल करना चाहती थी मगर जो उसका फ्रेंड था इनका कैमरामैन वो उसको मना कर देता है। मगर लॉरेन तो अपने फ्रेंड से इजाजत मांगती ही नहीं। वो सिर्फ उसको बता रही थी कि वो मूवी में रोल करना चाहती है लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि आधी मूवी तो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि सब लोग लॉरेन को सपोर्ट कर रहे थे और उसका फ्रेंड जो कैमरामैन था बिल्कुल अकेला था। वेन अपने कैमरामैन को बाहर लाता है। वो उसको समझाता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, उसको इस मूवी में काम करना है। वो कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है मगर वेन उसको कहता है कि यहाँ पर तीनों में से कोई भी अच्छी लड़की नहीं है। इसका मतलब ये था कि जो अंदर बैठकर वो बात कर रहा था वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था। अब यहाँ पर लॉरेन का सीन भी शूट किया जाता है जो खुद उसका फ्रेंड करता है। इसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं मगर यहाँ पर लॉरेन के फ्रेंड की नींदें उड़ चुकी थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके फ्रेंड किसी मूवी में काम करे और आखिर में वो ये डिसाइड करता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। अब जब वो वैन लेकर जा रहा था तभी उसको पर्ल नजर आती है। वो पर्ल से उसका हाल चाल पूछने जाता है
मगर वो तो उसके गले लग जाती है। अब ये बात उस कैमरामैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पर्ल को अपने आप से दूर करता है, मगर तभी ये बात पर्ल को पसंद नहीं आती। वो एक चाकू से उसके गर्दन पर स्टैब कर देती है और इतना ही काफी नहीं था, वो उसके गर्दन पर लगातार स्टैब कर रही थी जब तक उसकी गर्दन अलग नहीं हो गई। और इसके बाद उस कैमरामैन को मारने के बाद वो उसकी डेड बॉडी के सामने डांस कर रही थी और ये सब कुछ बिल्कुल अजीब था। अब तभी लॉरेन उठ जाती है जब वो अपने फ्रेंड को अपने पास नहीं देखती और डर जाती है। वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसको वेन मिल जाता है। लॉरेन उसको सब कुछ बता देती है और यहाँ पर वो लग जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। लॉरेन अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसी ऑनर के पास चली जाती है, मगर वो ऑनर उल्टा अपनी वाइफ पर्ल के बारे में उससे पूछ रहा था। अब इन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं जो अपने कैमरामैन को ढूंढ रहा था, मगर तभी अचानक से उसका पाँव एक कील के ऊपर आ जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी वो वहाँ पर एक होल में झांकने लगता है। उस होल में से कोई नुकीली चीज उसकी आंख पर वार करती है, जिसके बाद उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके बाद पर्ल वहाँ पर आती है ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरी तरफ हम इस घर के ऑनर को देखते हैं जो टॉर्च को ढूंढ रहा था। तभी उसको दूसरी टॉर्च नहीं मिल रही थी। वो लॉरेन से कहता है कि जाओ बेसमेंट में दूसरी टॉर्च लेकर आओ। अब वो भी बेसमेंट में टॉर्च लेने के लिए आ जाती है। अब उसको टॉर्च तो वहाँ पर मिल जाती है, मगर वो घर का ऑनर उसको वहाँ पर कैद कर देता है। इसका मतलब ये था कि वो भी अपनी वाइफ के साथ मिला हुआ था। और अब जब वो दोबारा से बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करती है तो लॉरेन की सांसें रुक जाती हैं। वहाँ पर पहले ही एक डेड बॉडी मौजूद थी जो बुरी तरह से लटकी हुई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको पर्ल ने ही मारा होगा। जब लॉरेन वहाँ पर ये सब देखकर चिल्लाती है तभी हम देखते हैं जो इनकी मूवी का हीरो था वो भी जाग जाता है। वो उठकर फ्रिज से दूध का बॉक्स निकालकर पीने लगता है। तभी वो विंडो से देखता है कि इस घर का ऑनर उसके पास आ रहा था। वो उससे जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वो घर का ऑनर उसको बताता है कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही। अब वो भी उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैक्सीन के पास पहुंच जाती है पर्ल। वो उसके साथ लेटकर सो जाती है क्योंकि मैक्सीन उसकी फेवरेट थी। तभी हम देखते हैं कि इस घर का ऑनर वेन की मूवी के हीरो को लेक पर ले आया था। ये दोनों अब अलग अलग होकर ऑनर की वाइफ को ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ पर इसको एलिगेटर के बारे में भी बताता है, मगर वो बिल्कुल चिल था क्योंकि वो इन चीजों को पकड़ने में एक्सपर्ट था। वो कहता है कि वो उसकी वाइफ को पर्ल को ढूंढ लेगा। तभी वो देखता है कि पानी में एक कार डूबी हुई है। ये शायद उसी आदमी की थी जिसकी हमने बेसमेंट में डेड बॉडी को देखा था। अब जब वो हीरो ऑनर की वाइफ पर्ल को ढूंढता हुआ दोबारा लेक पर आता है तो वो देखता है शायद उस घर का ऑनर पानी में गिर गया है या फिर डूब गया है। पर तभी उस घर का ऑनर अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसको वो देखकर डर जाता है। तो वो घर का ऑनर उस हीरो को कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी वाइफ की डिजायर्स बार बार जाग जाती हैं और पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर शायद ये उसी आदमी की बात कर रहा था जिसको इन्होंने मारकर बेसमेंट में लटकाया हुआ था। अब इससे पहले वो इस ऑनर को कुछ कहता, ये शॉटगन से उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। अब इन लोगों ने तीनों मेल्स को मार दिया था और बची थी 3 फीमेल्स। दूसरी तरफ हम मैक्सीन को देखते हैं जिसके साथ पर्ल अभी भी सो रही थी। जब मैक्सीन की आंख खुलती है तो वो अचानक से पर्ल को देखकर अपने पास डर जाती है। वो चीखती है, तभी उसकी चीख से साथ वाले रूम में उसकी फ्रेंड भी जाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो पर्ल को देखती है जो मैक्सीन के रूम से निकल रही थी। वो मैक्सीन के रूम में आती है। मैक्सीन अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच बताती है। उधर दूसरी तरफ लॉरेन भी बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो एक टूल से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर यहाँ का जो ऑनर था वो उसके हाथ पर अटैक करता है, जिसके बाद उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये घर का ऑनर बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसने अभी अभी एक आदमी को शूट किया और एक लड़की का हाथ तोड़ा ताकि ये आराम से टीवी देख सके। उधर दूसरी तरफ हम मैक्सीन की फ्रेंड को देखते हैं जो पर्ल का पीछा करते हुए लेक तक पहुंच गई थी। वहाँ पर वो पर्ल को देखती है जो बगैर कपड़ों के ठंड में खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर उसको एक शॉल से ढककर उसकी हेल्प कर रही थी, मगर पर्ल उसको यहाँ पर एक थप्पड़ मारती है। मैक्सीन की फ्रेंड भी यहाँ पर चुप नहीं रहती। वो कहती है कि जो तुम्हारी लाइफ में हुआ वो तुम जानो, इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है। और तभी ये बात सुनकर पर्ल उसको पानी में धक्का दे देती है
इसके बाद पर्ल का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को लेकर कैबिन में चला जाता है। वहाँ पर उन दोनों को जब मैक्सिन देखती है तो फौरन से छुप जाती है। वो ऑनर अपनी वाइफ पर्ल से ये बात कर रहा था कि हमने सबको मार दिया है और अब सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं। लेकिन पर्ल को इस बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब इसके बाद पर्ल का हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। तभी मैक्सिन उनके बेड के नीचे छुपी हुई थी। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बिजी थे, मैक्सिन वहाँ से मौका देखकर बेड के नीचे से निकलकर भाग जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो अपने कैमरामैन की डेड बॉडी को देखती है, मगर अब इसके पास दुख मनाने का भी टाइम नहीं था। जब उसको लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, वो बेसमेंट में जाकर उसका दरवाजा ओपन करती है, मगर यहाँ पर तो लॉरेन ही उल्टा इसको सुनाने लगी थी। वो यहाँ पर मैक्सिन को बुरा भला कहकर बाहर की तरफ जा रही थी, मगर वो बाहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैक्सिन लॉरेन से कहती है कि हम लोगों को साथ रहना चाहिए, मगर ये इसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो भागते हुए बाहर जा रही थी। वहीं पर इस घर का ऑनर इसको शॉटगन से उड़ा देता है। अब यहाँ पर लॉरेन भी मर गई थी और मैक्सिन छुप जाती है। अब पर्ल और उसका हस्बैंड दोनों लॉरेन की डेड बॉडी को अंदर लेकर आ रहे थे। इसकी डेड बॉडी दोनों से ही नहीं संभल रही थी। अब जब ये लॉरेन की डेड बॉडी को नीचे रखते हैं, तभी उसका सर हिलता है। पर्ल का हस्बैंड जब ये देखता है तो अचानक से वहाँ पर उसको हार्ट अटैक हो जाता है। वो इस सरप्राइज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मैक्सिन अपनी गन पर्ल पर पॉइंट कर लेती है। वो पर्ल वहाँ पर उससे हेल्प मांग रही थी, मगर इसका कोई भी लॉजिक नहीं था, क्योंकि उसने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। पर्ल मैक्सिन से कहती है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो और तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैक्सिन बदले में उसको जवाब देती है कि मैं ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीऊंगी जो मुझे नहीं चाहिए। और यही डायलॉग सेम उस टीवी के प्रोग्राम में भी चल रहा था। मैक्सिन जब पर्ल को शूट करने लगती है तो उसकी पिस्टल में तो बुलेट्स थी ही नहीं। अब पर्ल शॉटगन लेकर मैक्सिन को मारने की कोशिश करती है। मैक्सिन तो बच जाती है, मगर पर्ल यहाँ पर गिर जाती है। वो बाहर जाकर गिर जाती है क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। पर्ल यहाँ पर उसको बातें सुना रही थी। वो कहती है कि मैं सबको सब कुछ बता दूंगी और तुमसे भी सब कुछ छिन जाएगा। उसकी बातों को बंद करने के लिए मैक्सिन उसकी गर्दन पर ट्रक चढ़ा देती है और उसको भी मार देती है। और यहाँ पर फाइनली मैक्सिन का सीक्रेट उसी के साथ चला गया। अब मैक्सिन ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाती है और हम दोबारा से आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि स्टार्टिंग वाले सीन पर। टीवी में अभी भी वही प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्सिन उसी आदमी की बेटी है जो कह रहा था कि मेरी बेटी ने गलत रास्ता चूज किया है। यहाँ पर पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि किसने किसको मारा और कोई जिंदा बचा है या नहीं। पुलिस वाले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब उनको वेन का कैमरा मिल जाता है, जिनसे इनकी काफी हेल्प हो जाएगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।